नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल अरुण अकेडमी में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजी के प्रश्न जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान से कि जीव विज्ञान की उपशाखाएं। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? जीव विज्ञान की उपशाखाएं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। ठीक है, तो विटीकल्चर के द्वारा जो है अंगूर का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? अंगूर का। ठीक है, ये किस फैमिली का है? तो विटेसी फैमिली का होता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटिस विनिफेरा होता है। ठीक है, तो अंगूर इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्रेप्स। इसका साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम होता है विटिस विनिफेरा और ये विटेसी फैमिली का होता है। ठीक है, और विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित क्या होता है? तो अंगूर उत्पादित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि जीरंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। ये नोट में आप नोट कर लीजिए कहीं पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वृद्धावस्था है और आयु वृद्धि है, इसके प्रभाव का अध्ययन हम किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? जीरंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट क्या है कि वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्मी कल्चर के अंतर्गत कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो आंसर हम लिखेंगे एर्थवार्म अर्थात केचुआ। ठीक है, केचुए का उपयोग जो है वर्मी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, केचुआ जो है किसान के लिए बहुत ही लाभदायक प्रतीत होता है। ठीक है, यह खेती की जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? मृदा अर्थात सॉइल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन लिख दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ठीक है, इसके बाद ही एक और क्वेश्चन दिया गया है हमारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उनके जनक कौन कौन से हैं? तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी कि जो जंतु विज्ञान है, कौन? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जो है इसके जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। कौन है दोस्तों? अरस्तु हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर हम पूछ लें कि अगर कि वनस्पति विज्ञान, क्या? वनस्पति विज्ञान, इसके जनक कौन है? तो हो जाएगा हमारा आंसर थियोफ्रेस्टस। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान अर्थात माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन हैं? तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन हैं? माइक्रोबायोलॉजी के जनक हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। ठीक है, कौन है माइक्रोबायोलॉजी के जनक? लुई पास्चर है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट कोच हो जाएगा। ठीक है,
अगला है पॉइंट कि प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। अगला पॉइंट है हमारा कि वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी, इसके जनक कौन है? तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस को ही क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही द्विनाम पद्धति को भी दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कैरोलस लिनियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, या रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक कौन हैं? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों विलियम हार्वे, सर विलियम हार्वे। इन्होंने ही रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और यहीं से एक क्वेश्चन रुधिर वर्ग से पूछ लिया जाता है कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, तो वहां पर आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? सर कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, कौन सी साइंस के बारे में पूछा जा रहा है? कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी की खोज किसने की थी, या कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक के बारे में अगर बता दिया जाए कि रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो वहां पर हम लिखेंगे सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्परिवर्तनवाद, क्या है क्वेश्चन? उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है? तो ये दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जय विकास से लिया गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से हो, चाहे यूपी बोर्ड की एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्परिवर्तनवाद के जनक हुइगो ड्रिबीज हैं। कौन है? हुइगो ड्रिबीज हैं। ठीक है, अगला एक लास्ट क्वेश्चन है यहीं पर कि कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी, कवक विज्ञान के जनक कौन है? अब माइकोलॉजी की अगर बात की जाए तो माइकोलॉजी क्या होता है? जिसके अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं? कवकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो माइकोलॉजी क्या है? विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? कवक का अध्ययन करते हैं। और इसके जनक कौन है? एंटन डी बेरी। ठीक है, इसके जनक कौन है? एंटन डी बेरी। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का छोटा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बने रहिए साथी दोस्तों, आगे के कुछ महत्वपूर्ण वीडियो कुछ समय के पश्चात आ जाएंगे। थैंक्स वेरी मच।